नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे गर्मागर्म मुद्दे पर बात करेंगे जो भारतीय राजनीति में छाया हुआ है, 2024 के वक्फ बिल। यकीन मानिए, आप ये जरूर सुनना चाहेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं। 8 अगस्त 2020 को लोकसभा में दो महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ रद्द विधेयक 2024। इन बिलों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। सुनने में तो आसान लग रहा है ना? खैर, इतना आसान नहीं है। सबसे पहले वक्फ संशोधन विधेयक 2024। यह बिल वक्फ संपत्तियों के नियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए 1996 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के बारे में है। यह वक्फ बोर्ड के कामकाज के लिए एक बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा है। विधेयक में अधिनियम का नाम बदलने, वक्फ की परिभाषाओं को अपडेट करने और पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करने का प्रस्ताव है। वक्फ रिकॉर्ड को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने पर भी जोर दिया जा रहा है। यहाँ कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बज़वर्ड्स हैं। अब बात करते हैं मुसलमान वक्फ रद्द विधेयक 2020 की। इसका उद्देश्य 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम को रद्द करना है। जी हाँ, एक औपनिवेशिक कानून जो अब पुराना हो चुका है। यहाँ लक्ष्य विसंगतियों और अस्पष्टताओं को दूर करना है। 1956 के वक्फ अधिनियम के तहत एक समान कानूनी ढांचा सुनिश्चित करना है। यह नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को साफ करने जैसा है। लेकिन यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है और इसे काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्य जेपीसी की बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं। वे अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं और कम समय में कई शहरों में फैले बैठक कार्यक्रम की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने हस्तक्षेप के लिए लोकसभा अध्यक्ष से भी अपील की है, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। और फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के सामने राजनीतिक दुविधा है। यह बिल उन्हें असमंजस में डाल देता है। इसका समर्थन करने से मुस्लिम मतदाता नाराज हो सकते हैं, लेकिन इसका विरोध करने से बीजेपी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, जो एक संभावित सहयोगी है। ये दो मुश्किलों के बीच फंसने जैसा है। इस बीच ओएनएल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या AIMPLB भी लाल झंडे दिखा रहा है। वे जेपीसी पर अनियमितताओं का आरोप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि असंबंधित संगठनों से राय मांगी जा रही है। उनका तर्क है कि केंद्रीय मंत्रालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और RSS समर्थित संगठनों जैसे समूहों का समिति की रिपोर्ट को प्रभावित करने का कोई अधिकार नहीं है। AMPLB जोर देकर कहता है कि केवल प्रासंगिक आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए और उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। तो यहाँ से क्या समझें? 2024 के वक्फ बिल केवल कानूनी अपडेट से कहीं अधिक हैं। वे बड़ी बहस छेड़ रहे हैं, राजनीतिक दुविधाओं को उजागर कर रहे हैं और निष्पक्षता और प्रक्रिया के बारे में सवाल उठा रहे हैं। यह एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और ऐसे ही हॉट टॉपिक्स पर गहरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक जानकारी से जुड़े रहें।